हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे यूपी पीएससी के आरओ एआरओ की, इसकी सैलरी के बारे में। आप सभी लोगों को पता होगा कि पहले आप सभी लोगों को जो है डीए जो मिलता था वो 46% के हिसाब से मिलता था। अभी गवर्नमेंट ने इसे इंक्रीज करके 50% कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, आरओ एआरओ की हो या जो भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनकी सैलरी में इजाफा होगा, बढ़ेगी सैलरी। भले ही 1000-2000 रुपये बढ़े, लेकिन कुछ ना कुछ तो इंक्रीमेंट होना ही होना है। क्लियर है? तो आज मैं आप सभी लोगों को 50% डीए पे कैलकुलेट करके बताऊंगा आरओ एआरओ दोनों की सैलरी, यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों लोगों की सैलरी बताऊंगा। साथ में जो डिडक्शंस होते हैं उन्हें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, समीक्षा अधिकारी की अगर बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये एक राजपत्रित पद है। ठीक है, राजपत्रित पद है। ठीक है, यानी कि गस्टेड ऑफिसर होता है। और इसकी बात करें तो ये ग्रुप बी में आता है। ठीक है, ग्रुप बी में ये आता है। ठीक है, बड़ा मान सम्मान मिलता है भाई समीक्षा अधिकारी को। पे स्केल की अगर हम लोग बात करें तो पे स्केल इसमें आपको 9300 से 34,800 वाला देखने को मिलेगा। ग्रेड पी की अगर हम लोग बात कर ले तो 4800 ग्रेड पे की ये नौकरी होती है। ठीक है, ये ग्रेड पे आपका लेवल 8 में आता है, याद रखिएगा लेवल 8 में आता है। बेसिक पे इसकी होती है 47,600 रुपये। ठीक है, महंगाई भत्ता यानी कि डीए पहले 46% पे कैलकुलेट होता था, लेकिन अभी 50% पे मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाने वाला हूँ। तो हम लोग डीए कैलकुलेट करेंगे 50%, तो 47,600 का जब आप डीए निकालेंगे 50% पे तो वो आपका निकल के आएगा 23,800 रुपये। 23,800। एचआरए होम रेंट अलाउंस यानी कि आपका जो घर का किराया होता है वो आपको सरकार देती है 5620 रुपये। ठीक, 5,620 रुपये। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी को सचिवालय भत्ता भी प्रदान किया जाता है। कितना मिलता है? 1300 रुपये दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जब आप बेसिक पे को जोड़ेंगे, डीए को जोड़ेंगे, एचआरए को जोड़ेंगे और सचिवालय भत्ता जोड़ेंगे तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो निकल के आएगी 78,320 रुपये। ठीक है, 78,320 रुपये ये आपकी ग्रॉस सैलरी है। कहने का मतलब टोटल सैलरी आपकी इतनी बनती है। अब इसमें आपकी कटौतियाँ भी होती हैं, जो डिडक्शंस होते हैं मैं उन्हें आप लोगों को बताए देता हूँ। आइए डिडक्शंस देख लेते हैं। तो समीक्षा अधिकारी में जो डिडक्शन होता है, सबसे पहला आपका होता है जीआईएस कटता है। जीआईएस क्या होता है? ये आपका होता है जनरल इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, एक इंश्योरेंस आपको दिया जाता है, उसके आपके जो है 210 रुपये काटते हैं ये लोग। ठीक, 210 रुपये डिडक्ट किए जाते हैं जनरल इंश्योरेंस के। फिर आपकी कटौती में आता है एनपीएस। एनपीएस क्या है? ये आपकी न्यू पेंशन स्कीम है। ये 10% डिडक्ट की जाती है। 10% किसका? बेसिक पे का और प्लस डीए का। ठीक है, तो जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे समीक्षा अधिकारी की तो ये आपकी निकल के आएगी, बेसिक पे और डीए जोड़ के इनका 10% जब आप निकालेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 7,140 रुपये। ये भी आपके जो है माइनस किए जाते हैं। इनकम टैक्स की बात करें तो आईटी जो आपका रहता है ये भी कटता है। अगर आप उसके दायरे में नहीं आते हैं तो कोई कटौती नहीं होगी, लेकिन ये भी कटता है। मान के चलिए लगभग 2000 के समथिंग ये कट जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं समीक्षा अधिकारी की। तो देखिए, ग्रॉस सैलरी बन के आई थी कितनी? ग्रॉस सैलरी की अगर हम लोग बात करें तो बन के आई थी 78,320। ठीक है, 78,320। अब इसमें से हम लोग जीआईएस घटा देंगे, 210 रुपये हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। एनपीएस घटा देंगे तो एनपीएस आपका हो जाएगा 7140 रुपये। हम लोग इसको भी माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 70,970 रुपये। ये आपकी बन गई क्या? कैश इन हैंड हो गया। ठीक है, कैश इन हैंड, इतना पैसा आपके जो है अकाउंट में आएगा, या आप कह सकते हैं नेट सैलरी।
लेकिन अगर मान लीजिए आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपका आईटी कट जाएगा। आईटी लगभग मान के चलते हैं 2,000 रुपये, तो अगर आपके 2,000 रुपये भी माइनस हो गए तब भी आपको 68,970 रुपये आपकी पॉकेट में होंगे। इतनी सैलरी जो है आपको मिलनी ही मिलनी है। तो अब बताइए समीक्षा अधिकारी कितना अच्छा पद है। मेहनत जरूर मांगता है, लेकिन आपको 68,000 यानी 70,000 के समथिंग जो है आपको सैलरी दे रहा है। एक राजपत्रित अधिकारी हैं, ग्रुप बी पदाधिकारी हैं और अपने उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च संस्था में बैठे हुए हैं, सचिवालय के अंदर बैठे हुए। कितना अच्छा पद है। इतनी ज़्यादा सैलरी आपको मुझे नहीं लगता कोई और पद दे पाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर ली समीक्षा अधिकारी की। सहायक समीक्षा अधिकारी वालों को भी मैं दिखा देता हूँ कि उनको कितना मिलता है। बात करते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी की, तो इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक रहता है। ये आपका जो है गैर राजपत्रित होता है। ठीक है, नॉन गजटेड पद होता है, याद रखिएगा, नॉन गजटेड पद होता है। इसके अलावा ये आपका जो है ग्रुप सी में आता है, ग्रुप बी में ना आकर के ग्रुप सी में आता है। बाकी पद ये भी बड़ा चार्मिंग है, बहुत अच्छा है। इसके पे स्केल की बात करें तो 9300 से 34,800 इसका भी पे स्केल होता है। ग्रेड पे कम होता है 200 रुपये समीक्षा अधिकारी के अकॉर्डिंग, तो 4600 जो है इसका पे ग्रेड हो जाएगा। लेवल 7 का ये होता है पे ग्रेड। ठीक है, लेवल 7 का। समीक्षा अधिकारी का लेवल 8 का होता था। बेसिक पे की बात करें तो 44,900 रुपये इसकी बेसिक पे होती है। डीए पहले इसमें भी 46% मिलता था, अभी 50% पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 50% पे जब आप बेसिक पे का निकालेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 22,450 रुपये। 22,450 रुपये इसका जो है महंगाई भत्ता हो गया। एचआरए कितना मिलता है इनको? एचआरए इनको मिलता है 5520 रुपये। ठीक है, 5520 रुपये, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, 100 रुपये मात्र कम है समीक्षा अधिकारी के एचआरए से। सचिवालय भत्ता सेम ही रहता है, 1300 रुपये इनको भी दिए जाते हैं। तो जब आप बेसिक पे को, डीए को, एचआरए को और इस सचिवालय भत्ता को इसे जोड़ेंगे तो आपकी सैलरी निकल के आएगी, ग्रॉस सैलरी 74,170 रुपये। 74,170 रुपये ये आपकी ग्रॉस सैलरी है। अब सेम जैसे उसमें कटौतियाँ होती थी इसमें भी कटौतियाँ होती हैं। आइए कटौतियाँ देख लेते हैं। देखिए कटौती की बात करें तो एक तो आपका कटता है GIS। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस स्कीम सेम ही रहता है। जनरल इंश्योरेंस इसका भी जो है 210 रुपये ही काटा जाता है। ठीक है, ये 210 रुपये जनरल इंश्योरेंस स्कीम के तहत कटेंगे। एनपीएस भाई अलग अलग होगा, दोनों की सैलरी अलग अलग है तो भी अलग अलग होगा। मैंने आपको बताया था कि 10% कटता है किसका? बेसिक पे प्लस डीए का। तो इसको जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 6,735 रुपये आएगा। 6,735 रुपये एनपीएस कटेगा। और आईटी की बात करें इनकम टैक्स की तो इसका भी लगभग वही 2,000 के समथिंग कट जाता है। ठीक है, सबके अलग अलग होते हैं, जिसका जितना कैलकुलेट हो जाए। अगर आप इसके दायरे में नहीं आते तो बच जाएंगे। तो अब हम लोग इसकी सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं। एआरओ की, सहायक समीक्षा अधिकारी की अगर हम लोग सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो मैंने आपको बताया था इनकी ग्रॉस सैलरी कितनी थी? 74,170। 74,170 रुपये इनकी ग्रॉस सैलरी थी। अब इसमें से हम लोग ये GIS माइनस करेंगे 210 रुपये, एनपीएस माइनस करेंगे 6,735 रुपये। 6,735 रुपये ये दोनों चीज़ें जब माइनस करेंगे तो निकल के आएगा 67,225। ठीक है, 67,225 रुपये। ये आपका क्या होगा? ये आपका कैश इन हैंड होगा, यानी कि आपके अकाउंट में ये पैसा मिलेगा। ये आपकी है नेट सैलरी। ठीक है, 67,000 रुपये मिलने वाले हैं। अगर इसमें से आपका आईटी कट गया, इनकम टैक्स मान लीजिए कट गया तो 2,000 रख लेते हैं, 2,000 कट जाएगा, तब भी आपको कितने मिलेंगे? 65,225। ठीक है, 65,225 रुपये आपको मिलने वाले हैं एआरओ में, सहायक समीक्षा अधिकारी में। और 3-4 साल बाद जब एक प्रमोशन हो जाएगा ना तो आप बन जाएंगे राजपत्रित अधिकारी। बुरा नहीं है भाई, देख लीजिए, आप लोग मेहनत कर लीजिए। मेरा काम है सिर्फ बताना। मैं चीज़ें आपको बिल्कुल आईने के तरीके से साफ़ सुथरे ढंग से पेश कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। प्रिपरेशन आपके हाथ में है। मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बना रखे हैं इन पे कि कैसे प्रिपेयर करें, कैसे नंबर लाएं।
एक आप लोगों को सेटिंग करनी है, अपने शेड्यूल को सेट करना है, उसी हिसाब से पढ़ाई करना है। ठीक है, तबीयत कितनी भी खराब हो लेकिन आपको मेहनत करनी है भाई। मेहनत करेंगे तभी आप राजपत्रित अधिकारी बनेंगे, सचिवालय जा पाएंगे। उम्मीद करता हूँ जितनी चीज़ें मैंने आप सभी लोगों को बताई होंगी आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो हमारी ईमेल आईडी है upSSClecturesonline@gmail.com। इस पर आप सभी लोग संपर्क कर सकते हैं। और मैं एक उम्मीद और करता हूँ आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग नए जोश के साथ आज और अभी से लग जाएंगे, तैयारी में प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से, क्योंकि इलेक्शन जैसे ही होगा उसके बाद में इसकी संभावित डेटें आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएंगी और एग्ज़ाम भी जल्दी ही करवा लिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।